नमस्कार, मैं पी सिद्धार्थ राव। आप देख रहे हैं बहुजन इंसाफ टीवी। चलिए दिखाते हैं, आज भिक्षु लोग आ रहे हैं विदेश से, उनसे मिलाते हैं। नमो बुद्धाय। इधर से सामने से। आज बौद्ध जगत में, पूरा संसार में भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका चारों तरफ से हम लोग बहुत खुश हैं। आज का दिन में 2023 मार्च 15 तारीख को आज इसी जगह में हम लोग उपस्थित है। ये इतना पवित्र जगह है। भगवान बुद्ध का जीवन में 45 साल भगवान बुद्ध ने इसी जम्बूद्वीप में अलग अलग शहर में, अलग अलग जगह में, निगम में, गांव में, राज्य में प्रवचन देते देते पूरा संसार को मुक्त देने के लिए, मोक्ष देने के लिए, समाज कल्याण के लिए काम कर लिया। इसी जगह वेरंजा नाम से भगवान बुद्ध का त्रिपिटक में धर्म साहित्य में लिखा है। भगवान बुद्ध का जीवन में 45 वर्षावास में 12 वर्षावास इसी जगह में बिताया। वेरंजा से उनको भगवान बुद्ध को निमंत्रण मिला। भगवान बुद्ध ने 500 भिक्षु लोग के साथ, महा संघ के साथ, अरहंत भिक्षु लोग के साथ आकर 3 महीना वर्षावास कर लिया। साथ साथ भगवान बुद्ध ने प्रमुख सूत्र ने वेरंजा सूत्र और संवास सूत्र और कई अनेक बुद्ध धर्म का प्रवचन इसी जगह में दे दिया। साथ साथ भगवान बुद्ध ने भिक्षु लोग को कुछ विनय भी, एक कानून भी भगवान बुद्ध ने बनाया इसी जगह में। तो इसीलिए भगवान बुद्ध पूरा संसार में बौद्ध अनुयायी लोग के लिए, बौद्ध जगत के लिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज सारनाथ, बुद्धगया, लुम्बिनी, कुशीनगर 4 धाम महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान बुद्ध का भगवान बुद्ध का जीवन के आधारित प्रमुख 4 धाम है। उसमें अलावा श्रावस्ती, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कई अनेक राजगीर, नालंदा, अनेक विभिन्न बौद्ध जगह है भगवान बुद्ध का जीवन में आधारित। और उसमें अलावा अभी बहुत सा जगह है। भगवान बुद्ध 45 साल अंदर इसी देश में अनेक जगह में गया, अनेक राज्य में गया। और भगवान बुद्ध ने उसी वक्त में मध्य मंडल, उसी वक्त में मध्य मंडल था भारत। मध्य मंडल में अपर मंडल और पूर्व मंडल 3 मंडल में था। उसी 3 मंडल में बुद्धगया सबसे बीच में था। मगध, कौशल दोनों देश में, दोनों राज्य में भगवान बुद्ध ज़्यादा गया। और एक तरफ से कुरुक्षेत्र में तुल्लकोटि गांव में भगवान बुद्ध गया सतिपट्टन सूत्र का प्रवचन के लिए। ये भी इसी रास्ता में भगवान बुद्ध गया। और साथ साथ भगवान बुद्ध ने इधर एक मागंदिया, बहुत बड़ा एक ब्राह्मण का बेटी था, वो वत्स राज्य में, आजकल कौशाम्बी में, और राजा उदयन के साथ रानी हो गया। और राजा उदयन का प्रमुख रानी हुआ वो मागंदिया, वो भी इधर का है। तो और मथुरा और उसके बाद खन्नकुज और कौशाम्बी, वैशाली, ये जाते वक्त भगवान बुद्ध हमेशा इसी शहर से आया गया। तो इसलिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध 12वीं वर्षावास खत्म कर भी इधर से भगवान बुद्ध कौशाम्बी और प्रयाग होते, बनारस से होते वैशाली गया। 16 वर्षावास भगवान बुद्ध ने अलवी में वर्षावास बिताया। उसी वक्त में भी भगवान बुद्ध इसी जगह में आया। तो इसीलिए अभी भगवान बुद्ध का जीवन में आधारित बहुत स्थल और पुरातत्व विभाग तरफ से सेलेक्शन कनिमम ने आकर खुदाई कर लिया। उसके पहले ह्यूनसांग चाइना से आया और सम्राट अशोक उसके पहले आकर भगवान बुद्ध कहाँ था, उसी हर जगह में अशोक स्तंभ बनाकर 84,000 बुद्ध मंदिर बनाकर भगवान बुद्ध का धर्म का प्रचार आगे बढ़ाया। भगवान बुद्ध इसी जम्बूद्वीप में कहाँ प्रवचन दे दिया। उससे आगे सम्राट अशोक ने इसी जम्बूद्वीप से आगे भगवान बुद्ध का धर्म का प्रचार कर लिया। संघमित्ता, महेंद्र दोनों श्रीलंका भिजवाया। 16 देश के लिए धर्म का प्रतिनिधि अशोका ने भिजवाया। उसके बाद सम्राट कनिष्क ने 4 संगीत करवाकर महायान बौद्ध धर्म का प्रचार कर लिया। जापान, चाइना, कोरिया धर्म का संदेश गया। उन्हें बुद्ध का मूर्ति सबसे पहले बनाया। ह्यूनसांग उधर से आया चाइना से,
पूरा हर जगह में भ्रमण कर कर वेरंजा भी आ गया। वेरंजा कहाँ है, कितना बुद्ध मंदिर है, कितना भिक्षु लोग है, उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड में लिखा है। उसके बाद अनगार के धर्मपाल जी श्रीलंका से आया, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया स्थापना कर लिया भारत में बौद्ध धर्म पुनर्जागृत करने के लिए। तो उसके बाद श्रीलंका से भिक्षु लोग लेकर आया, तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे प्रचार कर लिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया इधर 5 लाख लोग के साथ। उसके बाद 10 लाख लोग ने बौद्ध अनुयायी हो गया। अभी आजकल बाबा साहब अम्बेडकर जी का अधीन में भी उनका वजह से भी, कृपा से भी बहुत सा लाख बौद्ध अनुयायी लोग, भिक्षु लोग इसी देश में राहुल संकृत्यायन, जगदीश काश्यप, आनंद कौशल्यायन, ऐसा महान भिक्षु लोग भी धर्म का प्रचार कर लिया। दलाई लामा जी तिब्बत से आकर अभी तिब्बती समुदाय के साथ धर्म का प्रचार कर रहा है। ये सब कुछ काम अभी आगे बढ़ रहा है। पुरातत्व विभाग की तरफ से बहुत सा महत्वपूर्ण स्थल अभी खुदाई कर वो स्तूप निकला, मूर्ति निकला, अस्थि निकला, वो अभी कुछ जगह प्रसव कर रहा है। और बहुत सा जगह है भगवान बुद्ध का जीवन में आधारित अभी भी ध्यान देना है, खुदाई करना है और उससे बचाना है। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों पर्यटक आगे बढ़ाने के लिए बहुत ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम कर रहा है। फिर भी पर्यटक से ज़्यादा ये जगह पूजा स्थल है। बौद्ध अनुयायी लोग को भगवान बुद्ध कहा था वो जगह पूजा स्थल है। इसलिए ये वेरंजा पूरा विश्व में, बौद्ध संसार में सभी लोग को बहुत बड़ा एक पूजा स्थल है। इसलिए अभी अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सारा जगह विकास हो रहा है, पूजा स्थल बना रहा है, मंदिर बना रहा है। ये देश में सभी लोग कभी खुशी है। तो हिंदू धर्म में, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तीनों धर्म इसी देश का धर्म है, भारतीय संस्कृति है। ये तीनों धर्म में अनुयायी सभी लोग इसी देश का संस्कृति का अनुयायी लोग है। इसलिए बौद्ध होगा, हिंदू होगा, जैन होगा, जो कुछ होगा महत्वपूर्ण जगह होगा, सरकार तरफ से ध्यान देकर बचाना भी चाहिए। जो किसी का मदद मिलेगा विकास के लिए वो स्वागत है। इसलिए आज हम वेरंजा में पूर्व प्रधान यादव जी और डॉक्टर अमर कुमार जी साथ आप सभी लोग ने हम लोग स्वागत करने के लिए इस जगह में आया। पहले भी 2-3 बार हम इधर आया। अभी ये बनते पंजासार लखनऊ से आया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण करते वक्त इसी देश में महान 8 भिक्षु लोग था। उसी भिक्षु में परम पूज्य पंजांद बंती जी का शिष्य है पंजासार बंती। और माता जी सिंगापुर से आया, नैन्सी लिम माता जी बहुत बड़ा महान बौद्ध उपासिका है। सिंगापुर से आकर पूरा भारत में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण के लिए मेरा माताजी रूप में पूरा योगदान दे रहा है। अभी माताजी का भी पहला भ्रमण वेरंजा के लिए आज है। स्पेशली ये प्रोफेसर इंदसार महातेर श्रीलंका में पाली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है। तो पाली भगवान बुद्ध का प्रवचन तो पाली भाषा में हुआ। वो पाली भगवान बुद्ध का पूरा वेरंजा बार में जो कुछ सूत्र है, भगवान बुद्ध ने कितना प्रवचन दे दिया, और सारा प्रवचन पाली त्रिपिटक में है। और त्रिपिटक का भाषा और संस्कृति, बौद्ध धर्म पूरा विश्व में प्रचार करने के लिए पाली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी श्रीलंका में सरकार तरफ से चला रहा है। उसी पाली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर प्रोफेसर इंदसार बंते ही है। उसी पाली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का एक यूनिवर्सिटी सिंगापुर में भी है। और ए बंते धम्मरत्न अभी मलेशिया में, जापान में, कोरिया में, चाइना में, हर देश में उनका अनुयायी लोग है। धर्म का प्रचार के लिए पूरा जीवन दे रहा है। बहुत श्रीलंका में विशाखा समाज सेवा सोसाइटी का संस्थापक भी है। ये परम पूज्य डॉक्टर इन आनंद महातेर चीफ संगनायक ऑफ भारत, इंडिया का प्रधान संगनायक है भारत का, और श्रीलंका में जन्म हुआ और 60 साल अभी भारत में है। अभी बंते जी का द्वारा प्रवचन देकर भारत में धर्म का प्रचार, 1000 भिक्षु लोग अभी धर्म का प्रचार कर रहा है। और बंते जी द्वारा दीक्षा लेकर अभी लाख बौद्ध अनुयायी लोग इसी देश में हर कोने में धर्म का प्रचार कर रहा है।
इसलिए अभी हम लोग के साथ और कुछ सिंगापुर से कई अनेक उपासक उपासिका लोग आया। ये भगवान बुद्ध का जीवन में आधारित भगवान बुद्ध का प्रवचन का जगह और भगवान बुद्ध का वर्षावास जगह देखने के लिए आया, पूजा करने के लिए आया। भगवान बुद्ध का नाम से समर्पित किसी जगह बचाने वाला और देखने वाला, देखभाल करने वाला भिक्षु लोग को, उपासक अनुयायी लोग को, आप लोग जैसा साथ दे रहा है, सबको प्रणाम करने के लिए आया। इसलिए आप सभी लोग को साधुवाद देता हूँ और बौद्ध धर्म इसी देश में आगे बढ़ने के लिए, सबको सुखी दीर्घायु संपत्ति काम करने के लिए, बेहतर भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सब मंगल।